नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। टूटती कांग्रेस को लगातार झटका लगता जा रहा है। दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से अब सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेसी नेताओं के इस्तीफों से पार्टी को भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो अब क्या करेंगे और राजनीतिक सफर उनका आगे क्या होगा। तो ऐसे में आजाद के इन सब बातों पर विराम लगाते हुए बता दिया कि वो कश्मीर वापस लौटेंगे और अपनी नई पार्टी बनाएंगे और उसका विस्तार करेंगे। लेकिन राजनीति के बैकडोर से देखें और कुछ पॉइंट्स पर ध्यान दें तो गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के सीएम बनेंगे। अगर आप सोच रहे हो कैसे, तो उसके लिए कुछ चीजें समझना बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में कार्यकाल खत्म होने के बाद पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी और विदाई भाषण में पीएम मोदी का शुक्रिया भी अदा किया था। इससे समझा जा सकता है कि वो नई पार्टी बनाने के बाद बीजेपी के साथ आ सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, कई दफा टोका टोकी हुई और आपने कभी बुरा नहीं माना। एलओपी के वक्त में बड़ी बड़ी लंबी स्पीचें आपकी हुई, मेरी हुई, खास करके राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। उसमें लंबी तकरीर होती थी, कभी हम कुछ एलओपी की जिम्मेदारी करते थे, लेकिन आपने व्यक्तिगत तौर पर उसे कभी अपने खिलाफ नहीं किया। हमेशा भी आपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स को और पार्टी की जो जिम्मेदारी है उसको दूर रखा। कभी ईद हो, दिवाली हो, बर्थडे हो, उसमें बराबर आपने कभी भी कमी नहीं की फोन करने की। सबसे पहले या तो मेरे पार्टी प्रेसिडेंट का आता था या आपका आता था। दो आदमियों का तो अनिवार्य, हमारे प्रधानमंत्री और कांग्रेस प्रेसिडेंट मिसेस गांधी। और आपने हमेशा बताया कि कभी अपनी स्टेट के बारे में हो और कोई काम हो तो मुझे आप कभी भी बताना। मुझे याद है जब मैं राज्यसभा इलेक्शन लड़ने गया तो आपने कुछ कहा कि भाई आपको कुछ जरूरत है। मेरे का वो तो लड़ाई है, आपका कैंडिडेट है, मैं कैंडिडेट हूं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक पर्सनल टच जो होता, आदमी भावुक हो जाता, आदमी सेंटिमेंटल हो जाता, आदमी इमोशनल होता। और मेरे संपर्क तो विपक्ष के साथ आज से नहीं, जब पहली दफा मैं एमओएस बना था तब से लेकर आज तक, क्योंकि हम मिलके ही देश को चला सकते हैं। लड़ाई करके, गालियां देकर नहीं, हम अपनी बात अपने भाषणों के जरिए कर सकते हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय डिप्टी। ये बात तो गुलाम नबी आजाद की रही जब उन्होंने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया था, लेकिन पीएम मोदी भी आजाद की तारीफ कर चुके हैं और इसी विदाई भाषण में उन्होंने राज्यसभा में आजाद की विदाई पर बोलते हुए कई बातें कही थी और कई यादें भी उनके साथ शेयर की थी और भावुक भी हो गए थे। इससे ये लगता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी के साथ आजाद आ सकते हैं। जब आप मुख्यमंत्री थे, मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री के नाते काम करता था। हमारी बहुत गहरी निकटता रही उस कार्यकाल में। शायद ही कोई ऐसी घटना मिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु न रहा। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय
प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज़ मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, अब ये तो रही एक दूसरे की तारीफ की बात। इसके अलावा सबसे अहम बिंदु पर बात करना बेहद जरूरी हो जाता है, वो ये कि गुलाम नबी आज़ाद अब दिल्ली से निकलकर जम्मू कश्मीर जा रहे हैं और नई पार्टी बनाकर विस्तार करने की योजना तैयार कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को वहां एक साथी की जरूरत पड़ेगी। मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार से बीजेपी अब गठबंधन करके वो वाली गलती नहीं दोहराना चाहेगी जो वो पहले कर चुकी है। इसीलिए आज़ाद की पार्टी बनने के बाद उसका साथ बीजेपी काम पड़ने पर पकड़ सकती है और जम्मू कश्मीर के लिए जो सपने मोदी शाह ने देखे हैं वो पूरा कर सकते हैं। अब इसके लिए गुलाम नबी आज़ाद को सीएम भी बनाना पड़े तो शायद बीजेपी पीछे नहीं हटेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे रहे जो इस ओर इशारा करते हैं कि आज़ाद और बीजेपी का एक दूसरे के प्रति नरम रवैया आने वाले वक्त में एक नया राजनीतिक गठजोड़ बना सकता है। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और विधानसभा चुनाव में क्या समीकरण बनता है। फिलहाल आप सुनिए गुलाम नबी आज़ाद के लिए वो शायरी जो बीजेपी के सहयोगी रामदास आठवले ने राज्यसभा में बोली थी और साफ तौर पर कहा था कि आपको पीएम मोदी जी का साथ हमेशा मिलता रहेगा। ये अंदर की बात है क्योंकि कश्मीर को बेहतर बनाना मोदी जी का सपना है।